अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका थ्योरम पढ़ा था कि हर बाउंडेड वेरिएशन जो है वो बाउंडेड फंक्शन देता है, लेकिन हर बाउंडेड फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं देता। इसके साथ हम लोगों ने काउंटर एग्जांपल भी की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के लेक्चर में हम लोग इसके कुछ डिस्कस करेंगे, जो हम लोगों ने पीछे थ्योरम्स पढ़े हैं उसको लेकर चलेंगे। हम लोगों ने देखा है कि हर बाउंडेड वेरिएशन जो होती है वो मे नॉट बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मतलब अभी पीछे काउंटर एग्जांपल भी इसी की है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि बाउंडेड वेरिएशन भी हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। ये तो हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस किया है, बाकायदा इसका थ्योरम पढ़ा है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, एवरी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ द बाउंडेड फंक्शन। मतलब थ्योरम तो ये पढ़ा था कि हर फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का बाउंडेड फंक्शन देता है, लेकिन हर बाउंडेड फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं देता। ये दोनों आपस में एक दूसरे का, ये दोनों थ्योरम जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। फोर्थ जो है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन में नॉट बी अ बाउंडेड वेरिएशन। हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता। ये भी पढ़ा है हम लोगों ने, पीछे काउंटर एग्जांपल की है इसकी। और अगर आप लोग वैसे ही इसको डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब लॉजिकली, तो हर बाउंडेड फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर बाउंडेड फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता तो कंटिन्यूस फंक्शन भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। एवरी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में नॉट बी कंटिन्यूस। हर फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का में भी वो कंटिन्यूस ना हो, ठीक है। इस चीज़ की काउंटर एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम लोग ले रहे हैं एक ब्रैकेट फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ब्रैकेट फंक्शन है इन 0 to 2। अब हमें पता है कि अगर ब्रैकेट फंक्शन हमें सिर्फ ये दिया जाएगा, अगर एग्जांपल भी देनी होगी तो हम लोगों को सिर्फ ये सोल्यूशन हमें खुद करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को एफ ऑफ एक्स भी खुद सेलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट फंक्शन का स्टेप अप स्टेप डाउन जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो इसी तरह से डिफाइन करते हैं। किस तरह से, अगर हमारे पास 0 से 2 इंटरवल है तो हम लोग 0 1 2 3 सब इंटरवल एक पार्टीशन ले लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो आंसर तब आएगा जब हमारे पास एक्स और ज़ीरो के दरमियान जो है वो इक्वलिटी होगी। लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ इक्वलिटी भी होनी चाहिए, तो ज़ीरो आंसर आएगा, ठीक है। 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 1। और 1 तब आएगा जब 1 के साथ इक्वलिटी होगी। 2 तब आएगा जब 2 के साथ इक्वलिटी होगी। मतलब अब यहाँ पे हम लोग 3 नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 2 तक है, इसलिए लास्ट जो है वो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 2 ली है। अगर अब आप लोग इन सब चीज़ों का, इस सब टर्म्स का सम करते हैं, इसका ज़रा ग्राफ देखिएगा, 0 से लेकर 1 तक आप चलते जाएं तो आपको 0 ही आंसर मिलेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ से चल रहे हैं 1 तक तो इसका आंसर कांस्टेंट रहेगा जो कि है 0। अगर हम लोग 1 से लेकर 2 तक चलते जाएं तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1। मतलब 1 से लेकर अगर 2 तक जा रहे हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूस लाइन है जो कि यहाँ पर हमें क्या आंसर दे रही है, 1 आंसर दे रही है, यहाँ पे हमें 0 दे रही है। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 पे लेते हैं, मतलब यहाँ पर लेते हैं, ये तो हमारे पास यहाँ तक था ना 2 से पहले तक, अगर 2 पे लेते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आता है। मतलब अगर हम लोग इसके सब इंटरवल देखें, इनके दरम्यान में जितने मर्जी सब इंटरवल बना ले, उस सब का सम जो है वो हमारे पास 3 से लेस होगा। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस क्यों नहीं है, कंटिन्यूस में हमारे पास एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे शुरू होता है, इतना गैप आ जाता है इसके अंदर। तो इसलिए ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे पास हम लोगों ने पीछे बाउंडेड वेरिएशन में डिस्कस की हैं, कुछ रिमार्क्स देखे हैं, कुछ काउंटर एग्जांपल्स देखी हैं। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान है, पिछली चीज़ों को रिवाइज़ किया है सिर्फ आप लोगों को रिकॉल करवाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल गाइज। अल्लाह हाफिज़।